नमस्कार, मोडू राठौर अपडेट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया एपिसोड लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है प्रकृति, जो हमसे कुछ लेती नहीं है लेकिन हमें जीवन दान देने का काम करती है। आज इस एपिसोड में हम जानेंगे कि वो कौन कौन से पेड़ पौधे हैं जो हमारे जीवन के लिए लाभकारी होते हैं और इस धरती को बचाने में, इस भीषण गर्मी से बचाने में हमें लाभदायक सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं केल के पौधे की। ये जो केल का पौधा है, इसकी विशेषता ये है कि इसके तने में लकड़ी नहीं होती, बल्कि इसका जो निर्माण होता है, जब ये अंकुरित होता है तो पत्तियों से ही ये अंकुरित होता है और इसकी जो लंबाई है वो 15 से 20 फीट तक बढ़ सकती है। और ये हमारे लाभकारी इसलिए सिद्ध होता है क्योंकि 12 महीने 365 दिन ये नमी में रहता है, मतलब पानी से भरपूर रहता है। इसलिए ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो आमतौर पर जो अन्य पौधे हैं उनसे इसकी जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कहीं अधिक ज्यादा रहती है, जो आमजन को लाभान्वित करती है। इसलिए केल का पौधा हमें लगाना चाहिए। दूसरे पौधे की हम बात करते हैं जो हमारे रसोई में स्वाद को बढ़ाती है, मीठी नीम। ये जो मीठी नीम है ये एक बड़े आकार में, जो जिसको हम कड़ी नीम बोलते हैं, जो आयुर्वेदिक औषधि के रूप में काम आती है, उसी तरह से ये पौधा है ये मीठी नीम का पौधा है। जो हम देखते होंगे कि हमारे जो घर की रसोई है उसमें भी जब अलग अलग व्यंजन हम बनाते हैं तब मीठी नीम का प्रयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए जो रसोई में जो स्वाद बढ़ाने का काम है वो मीठी नीम करती है। इसका रखरखाव इतना और इसके जो पानी की जो क्षमता है वो अपर्याप्त है। कम समय में और ज्यादा घना रहने वाला जो पौधा है ये नीम का पेड़ का है। तीसरे पौधे की हम बात करते हैं जो एक पौधे के साथ में एक वृक्ष का रूप लेता है, जो पुष्पों का राजा है, मोगरा, जो अपनी सुगंध मात्र से जो सारा जो आसपास का वातावरण है इसको सुगंधमय कर देता है। और हमने देखा होगा कि हमारी जो पूजा विधि वगैरह है इन सब में मोगरा का एक अलग ही महत्व माना जाता है। आप देखेंगे कि सफेद पुष्प, जो श्वेत पुष्प इसके ऊपर आते हैं वो अलग ही सुगंधित होते हैं। इसलिए हम कम पानी में भी और कम रखरखाव में भी ये जो मोगरे का पौधा है इसको हम आकर्षित रूप से लगा सकते हैं। चौथे पौधे की हम बात करेंगे जो गुलाब का पौधा है। गुलाब के पौधे में रखरखाव की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। हालांकि पानी पर्याप्त होना चाहिए, लेकिन इसके रखरखाव से ये जो सुंदर सुंदर जो गुलाब के पुष्प देगा, जो हमारे बगीचे को भी एक सौंदर्यपूर्ण बनाता है। और साथ में जो हमारी पूजा विधि है इसमें गुलाब का भी एक अलग ही महत्व है। जहां जहां हम जाते हैं गुलाब की जो महक होती है वो कहीं ना कहीं एक आकर्षक होती है। तो आप गुलाब का पौधा भी लगा सकते हैं जिसमें आपको रखरखाव की आवश्यकता बिल्कुल कम होती है, लेकिन जब ये गुलाब का पौधा अंकुरित होता है तो कहीं ना कहीं गुलाब के उस बीज को संवारने के लिए उसकी देखभाल करना भी जरूरी होगा। इसलिए हमने आज आपको बताया कि जो 4 पौधे हैं वो हमारे जीवन में कितने प्रभावशाली है और हमें कितना कुछ देते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा से लेकर और पेयजल की मात्रा तक का जो हमने पूरा आज देखा है कि कौन कौन से पौधे हमारे लिए लाभकारी है और इस वातावरण को सुशोभित रखते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि 8 अगस्त को राजस्थान सरकार के शिक्षा एवं पंचायत राज्य मंत्री मदन दिलावर एक महाअभियान लेकर आ रहे हैं, जिसमें प्रदेश भर में इस भीषण गर्मी के तापमान को नियंत्रित करने के लिए पूरे प्रदेश भर में पौधे लगाए जाएंगे और इस महाअभियान का शुभारंभ होगा। तो 8 अगस्त को अधिक से अधिक पौधे लगाएं जो आपके लिए भी लाभकारी हो और इस वातावरण के लिए भी लाभकारी सिद्ध हो सके। कैमरा पर्सन संदीप चौधरी के साथ मोडू राठौर, रामगंज मंडी।